पिछली बातों का तो क्या हुआ, क्या दिलाना जाना कि अब ये मेरे को खुद ही पता है, जब मैं इस लाइन से हूँ तो क्या दिलाना। दिल तो सब दो वो तो धोखा खाने वाली बात हो जाती है। वो तो कह रहे हैं दिलाएगा तो धोखा मिला सरकार ने भी परमिट दे रखा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कभी नहीं हुआ भाई आपका भी कभी? ऐसा कोई शख्स है आज के टाइम में जो किन्नर को बहू बना के अपने घर ले? बिल्कुल है जी, आजकल नहीं लेके जाते, डेली देखने लग रहे हैं हम, वीडियो डालने लग रहे हैं। नहीं लेके जाते। वो तो कहते हैं मन बहलाने वाली चीज होती है, मन बहलाने वाली चीज है। किन्नर को सब ये चाहते हैं भाई हमारे बेटे की शादी हो, भाई हमारे बच्चे हो, हमारी वंशवेल आगे चले, तो किन्नर से वंशवेल थोड़ी ना चलती। सही बात है, यही बात है। और जी आपके किन्नर भाई हमारी तो यही मांगे हैं, जैसे समाज में एक लेडीज को, एक आदमी को बराबर दर्जा दिया, हमें किन्नरों को भी ऐसे बराबर दर्जा देना चाहिए। हर सोच में, हर समझ में, हर तरीके से हमें साथ रखना चाहिए, क्योंकि हम भी तो इंसान है, हमें भी तो वही है, हमारी भी तो सोच है कुछ हम भी तो चाह, हम भी ये करा वो करा, सारी हमारी भी सोचें है ना। बिल्कुल। और जी समझदार तो वो भी थे ना भाई, वो भी पता लग जाता उनको। वो यानी मेरे से बातें छुपा रहे और मैं उनसे छुपा रही, वो सोचते कभी इसको पता लग जाए तो भाई इसके दिल पे क्या जाए, और मैं ये सोचती है मम्मी पापा को पता हो, बताऊं ना बताऊं तो इनके दिल पे क्या जाए, तो वो एक दूसरे सस्पेंस में ऐसे ही रह जाते हैं। आज तो फिर आज हम पूछे भाई मेरी गाँव में और संजू जी के पास पूछे मतलब ये कैसे अपनी लाइफ फेस करी हाल थी, ये कुछ कर रहा है संजू जी दिवाली दे एक बार भी सब। हाँ जी, सभी को नमस्कार। मैं संजू महंत बेरी से और पायल गुरु की चेला और माई मलाइका नायक जी की पोती चेला, हाँ जी, गोंदनी बेरी से। संजू जी आज आपका इंटरव्यू लेने का हमारा मेन मकसद ये है कि आप अपनी लाइफ में क्या चीज़ फेस करो हो इस टाइप का। हाँ जी, हम तो बस यही करते हैं, जब माँ बाप छूट जाते हैं तो गुरु ही माँ होती है, गुरु ही बाप होता है, गुरु ही सब कुछ होता है। अगर हम जैसे अपनी फैमिली में रहते हैं, अपने माँ बाप का कहना मानते हैं, इसी तरह हमें गुरुओं का भी कहना मानना चाहिए, क्योंकि सब कुछ छोड़ दिया तो वही माँ है, वही बाप है, और वही हमारे अच्छी शिक्षा देते हैं और उन्हीं के कहने पे अच्छा चलते हैं हम लोग। हम तो यही कहते हैं हमारी जिंदगी हमारे गुरुओं को लगे। और आप ये कुछ बात और बताओ जी, आपने मतलब अपनी लाइफ में आप कितनी एज के थे तो आपने सबसे पहले पता लगा कि आप किस समाज से हो, किन्नर समाज से हो? मेरे को लगा था जी 15 साल की एज। 15 साल? हाँ जी। घर वालों ने बताया आपने खुद से? नहीं, मुझे खुद ही महसूस होने लग गया था भाई, मम्मी पापा तो कौन किसके क्या बताते भाई, बच्चे को ऐसे कोई नहीं बताता। अच्छा। कब कौन सी क्लास में पढ़ा? उस टाइम मैं थी +2 क्लास। हाँ जी। तो आपने पता लग गया कि आपने कैसा महसूस किया? महसूस तो भाई ये हो ही जाता है भाई, तो दुनिया से अलग है, तेरे साथ क्या होगा, लाइफ में क्या होगा, आगे क्या बढ़ेगी तेरे साथ, तो फिर भी कोई नहीं भाई, यही सोच कर सब्र करे कि जिंदगी तो है, भगवान ने एक जान दी, बोलने की चीज बना दी, सब कुछ बातें कर सकूँ, सुख दुख अपने एक दूसरे के साथ बिता सकूँ। अगर अनमोल बना दे भगवान, अंधी बना दे, लंगड़ी लूली बना दे, फिर क्या कर ले। आज सबसे अपने मन के विचार तो परामर्श कर लेती हूँ ना आज। तो आपने उस टाइम को जब डेरा लग गया तो मम्मी पापा ने क्या कुछ बोला कि भाई आप इस टाइप का कुछ? नहीं, मैं तो क्या बोलती भाई, समझ भाई क्लास वगैरह में कौन वगैरह दिलाती होती तो इस टाइप का अपने सामना करना? नहीं जी नहीं, बिल्कुल कभी टोंट नहीं लगे। मैं जब तक पढ़ी अपनी क्लास में टॉप कर रही। अच्छा, टॉप कर? हाँ जी, बहुत अच्छी बात है, टॉप कर रहे। और आपका जो फ्रेंड सर्कल था जो स्कूल टाइम का वो भी? हाँ जी, बिल्कुल अब भी है। मेरा बर्थडे होता है, मेरी क्लासमेट सभी मेरे पास आते हैं, जो कुछ टीचर भी अभी भी मेरे साथ ज्वाइंट में है, वो भी मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए मेरे पास आते हैं हर साल। हाँ जी। तो जी जो आपका किन्नर समाज है, हाँ जी, वो आपने घर पे ले आया था या आप खुद आए थे जी, या परिवार छोड़ गया? नहीं, परिवार ने छोड़ा। मैं ऐसे प्रोग्राम कर लेती थी पहले, तो कहते हैं ना जैसे वही इस लाइन की हो जाए तो ऑटोमेटिकली यानी गुण, जैसे डांस वगैरह कर लिया करती, तो ये गुणा का तो पता लग ही जा है। तो उसी में जो किन्नरों ने देखी, तो उस टाइम जब किन्नर बोले भाई तुम्हारी मंडली की ये वो है, उन्होंने मेरे को कुछ बात कही, फिर मेरे दिल में ये आई, मैं कहा भैया कब तक वो होगी, तो फिर मम्मी पापा तो इस बात से एग्री नहीं थे। फिर वही बात में धीरे धीरे सेटल करके और फिर उनके साथ में शामिल हो गए। अच्छा, मतलब जो आप शो करा करते उस टाइम पर आपके किन्नर समाज में पता लग गया हाँ, भाई इस टाइप का हो किन्नर समाज, तो आप भी तो आप मतलब जो विचार विमर्श करें उसके बाद आप इस समाज में आए? हाँ जी। अच्छा, ये आपने जब पहली बार जैसे बधाई मांगने जाए अगर आपके समाज में या कोई खुशी प्रोग्राम हो तो आप कोई याद है जी पहली बार की गई थी? हाँ, मुझे याद है पहली बार मैंने बधाई ली थी छपार गांव में, और 18 साल में उनका बेटा हुआ था और एक बेटी, जोड़िया बच्चे हो। 18 साल? हाँ जी, 18 साल में। तो जी आप उस टाइम पे कैसा महसूस किया?
उस टाइम मेरे को ये महसूस होया, चलो आज तेरी लाइफ तो दुनिया को दुआ देने के लिए ही बनाई गई है, अपनी जिंदगी कैसे भी है पर दूसरों का कभी बुरा ना कर। बिल्कुल। हाँ, बस मेरी यही सोच अच्छा अच्छा। और आज भी यही। आज भी यही सोच जी। आपने मतलब आप अपने लाइफ में क्या चाह रहे हो फिलहाल? मैं अपनी लाइफ में यही चाहती हूँ, बस जितने भी अपना घर बार छोड़ के इधर मैं बेरी के अंदर बैठी हूँ भाई, यही मेरे माँ है, यही बाप है भाई, मैं इन्हीं की सुख शांति के लिए दुआ मांगती हूँ। सुबह अपने घर का ताला बंद करके मैं बधाई मांगने जाती तो इन्हीं के पास अगर खुशियाँ हैं, सब कुछ है, तो मेरे पास सब कुछ है। अन्यथा मैं तो ये कहती हूँ मेरी उम्र भी जितने मेरे बेरी के जजमान है, जो मेरा पेट भरते हैं, मेरे अन्नदाता है, इनके लिए मैं बहुत बहुत प्यार करती हूँ और इन्हीं के लिए दुआ करती हूँ और आगे भी जीऊंगी जब तक इन्हीं के लिए दुआ करूँगी। और जी आप देखो सुंदर तो हो आप बहुत ज़्यादा हो जी। और जब आप मतलब शो वगैरह में जाया करते हैं, हाँ जी। ऑफर भी बहुत आते हैं। नहीं, वो तो आते रहते पर जाओ, जो भी स्टेज प्रोग्राम होता है फिर भी वो सेफ्टी तो होती है, वो नजदीक में तो किसी को आने नहीं देते ना। जैसे चारों तरफ से बाउंड्री करवा दिया करते, रस्से बांध देते थे, एंट्री वाइज जाया करती मैं, जैसे प्रोग्राम करे और तुरंत अपने पेमेंट लिया गाड़ी में बैठी आती। आपका भी किसी को दिलाया होगा? नहीं, समाज में फेल वो मेल फीमेल होया है। हाँ जी, मेल फीमेल होते हैं। अच्छा हाँ अच्छा। तो कैसे कुछ बता दो कुछ? भाई भैया मेल में होते हैं जो वो ऑटोमेटिक अलग से ही उनका पता ही लग जाता है। जैसे कुछ मर्दों वाले गुण भी रहते हैं उनके, कुछ लेडीज वाले भी रहते हैं, अलग से ही दिख जाते। हाँ जी, वो अलग से ही दिख और जाते हैं। आजकल तो लड़के भी बहुत ज्यादा मतलब मैंने देखे है वही जो फीमेल जो ना इसमें जो स्किनर समाज में एक मतलब स्किनर समाज को बदनाम भी कर रहे हैं, जैसे रोड वगैरह पे भी। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे जी? देखो जी, वो भी कहते हैं कि नॉर्मल इंसान को अगर आप कहेंगे एक लड़के को कहोगे आप सूट डालो तो वो सूट वो भी नहीं डाल सकता। ये भी कुदरत की देन है, एक हार्मोन्स की कमी है। हार्मोन्स की कमी के लिए वो लड़का भी हो जाता है और वो फिर भी वो सूट डालता है, तो हार्मोन्स की कमी है और इसीलिए उसके अंदर लड़कियों के गुण मिलते हैं। पर ज्यादातर मैं तो यही कहूँ, भगवान ने ऐसा बना दिया तो उनको ये काम नहीं करना चाहिए ताकि जिससे वो किन्नर भी बदनाम होते हैं। हाँ, उनको भी थोड़ा सोच समझ के रहना चाहिए। सही बात है जी। और जी कुछ आपकी मांग है जो आप सरकार से कहना चाहते हो? और आपके जो गुरु है हाँ जी। कहाँ के? जी, हमारी मेन गुरु है माई मलाइका नायक दिल्ली से, गोंदनी बेरी वाली, वो हमारी सबसे बड़ी है, वो मेरी दाद गुरु है। अच्छा। हाँ जी। उसके मतलब आप घर पे से आप यहाँ पे आने के बाद करें भाई मम्मी पापा की कमी महसूस हुई हो? नहीं जी, वो हमें कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देते। वो मेरी दाद गुरु है और एक मेरी संगीता गुरु है और एक मेरी पायल गुरु है। बिल्कुल ही हमें बच्चों की तरह रखती है, बिल्कुल किसी चीज की कमी नहीं महसूस होने देती, कभी भी बहुत प्यार करती है। बार त्योहार हमेशा अपने बच्चों की तरह, जैसे और सबको पटाखे दिलवाने और कुछ करने, हमारे गुरु भी हमें ऐसा ही प्यार देती है बच्चों को। हाँ जी। आप माँ बाप की तरह? हाँ जी, बिल्कुल माँ बाप की तरह। माँ बाप वही है हमारे तो, या हमारा जो जजमान पेट भरता है वो माँ है, वही बाप है हमारे, वही सब कुछ। हाँ जी। मतलब आप किस देवता को मानना है? देवी देवता? मैं तो जी सभी को मानती हूँ और ज्यादातर बेरीवाड़ी मानता हूँ। अच्छा, भीमेश्वरी माता। हाँ जी, भीमेश्वरी माता। और आपके समाज में? वो भी हमारे तो सभी देवी देवता को मानते, भाई शिव जी को भी, कृष्ण को भी, राधा को भी, सबको मानते। ऐसा नहीं है कि कोई अलग से कोई देवी देवता हो? अलग से तो क्या होता है, देवी देवता तो सारे समान ही होते हैं। ना ना, भाई समाज के दायरे में रहते कोई अलग देवी देवता? नहीं, अलग कोई देवी देवता नहीं होता, हमारे सभी समान ही होते हैं। अच्छा। हमारे मंदिर में सभी देवता की ज्योत लगाई जाती है। कभी ऐसा भी हुआ है जी आप बताइए लेने को खाली आता है? हाँ, आना भी पड़ जाए, काफी बार आना पड़ जाता है। और जी एक बात और बताओ, जैसे आप मतलब तो बधाई मांगने जाओ उस टाइम पे वहाँ पे बधाई ना मिलती या भाई पूरी बधाई नहीं देते, जैसे आप मांग कर लेते हो? हाँ जी। हाँ, तो उस टाइम पे हमने इसे भी मतलब इसी भी वो देखी है प्रक्रिया उस टाइम पे कि भाई सलवार वगैरह में पाड़ खड़े हो जाते, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो, ऐसा नहीं करना चाहिए, कहते हैं ना ज्यादा नहीं तो कम। भाई कोई भी अपने घर से खाली किसी को नहीं भेजता। कहते हैं ना, दर पे अगर कोई भी होता, किन्नर हो या बाबा हो या ये एक भीख ही मांगते हम तो, ठीक है ना। तो इस मारे ये गलत काम तो करना नहीं चाहिए। और हमारे तो इधर आस पास में हमने तो देखा नहीं हमने कभी करा। और मैं तो उनने भी यही कहूँ, भाई आज वो कम दे रहे तो कल वही ज्यादा देंगे, तो ऐसे अंग प्रदर्शन करने से तो कोई फायदा नहीं होता, अपनी इमेज खराब करनी होती है उसमें। वो तो सबको पता भाई किन्नर है तो है। हाँ जी। और जी एक बद्दुआ दुआ के बारे में बद्दुआ किन्नर तभी देता है जब कोई उसको बहुत ही ज्यादा परेशान कर ले।
कहते हैं ना वो लोकल भाषा में, पानी सिर पर को उतर जा, किन्नर तभी बोलता है ना, तो किन्नर कभी किसी को बददुआ देके खुश नहीं होता। हाँ। और ये दुआ के बारे में भाई किन्नर समाज से अगर कोई दुआ दे दे किसी परिवार पे या किसी बंदे पे, तो उसका रोड तक चला जाता। हाँ जी, बिल्कुल सही बात होती है। हमारा होता है एक सिक्का, लोग दुआओं में हमारा 1 रुपए का एक सिक्का लेते हैं, उसको जैसे लाल कपड़े में बांध के रखते हैं। अगर हम भी सच्चे दिल से देती है और अगला सच्चे दिल से लेता है तो उसके बारे किनारे हो जाते हैं। अच्छा, मतलब आप अपनी मन की शांति, हाँ जी, वो मन से, तो आप मन से हम खुद देते हैं, वो मांगने से लेते उसका नहीं होता, वो खुद दिया जाता है, उसी से सब कुछ होता है। अच्छा, हाँ अच्छा। जी। और जी एक बात और बता दो आप, जैसे आप कहीं रोड पे जा रहे हो, पढ़ाई मांगने वगैरह या कुछ भी, कोई अदर पर्सन जैसे भाई लेडीज भी आ गई उसमें, जेंट्स भी आ गए, आपने मतलब किन्नर को जड़ा तो उसमें कितना क्या फर्क है? आपने कैसा महसूस लगा भाई, एक तो किन्नर को एक ही जड़ा तो उसमें जी कितना की कुछ? देखो क्या अगर जैसे इंसान जैसी सोच, ये वही बात है। गामा में कोई तड़के नो भी कह दे, कोई पैर लेनिया भी पा जाए, आशीर्वाद भी ले, कोई नो भी कह दे हैं आगे मम्मी, कोई कुछ भी कह दे, कोई नो कह देंगे आगे ही जड़े, और कोई नो भी कहे आगे बेटी। तो जैसे इंसान की सोच, जैसा इंसान जो पढ़ा लिखा होगा वो तमीज से बात कर लेता है, जो अनपढ़ होगा, जो बेसेंस बंदा होगा, वो बुरे ही लफ्ज यूज करेगा ना। अच्छा, इसादा नहीं जी, अगर हम हिंदी में थे मतलब वो हिजड़ा बोलते हैं या इंग्लिश में किन्नर बोलते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं ना, ऐसे कोई बात नहीं। वो इंसान की जैसी सोच हो वो वैसा ही बोल देगा। ये पढ़े लिखे भाई बात है, क्या करने भी ये कर रहा हो और उसने बोलने का ना भी रहा, वो बाप ने गलत बोल दे उसका ठीक है, बिल्कुल। तो यही तो बात है ना, तो इंसान की जैसी सोच वैसे लफ्ज यूज करेगा। हाँ। और जो आपके चाहने वाले इस वीडियो में देख रहे हो, तो आपकी कहना चाहोगे? मैं तो यही कहूँ भाई, सभी को प्यार, किन्नर एक अलग चीज नहीं है, किन्नर भी एक समाज का हिस्सा है और इनको भी अपने साथ जोड़ के रखो। अगर आप इनको प्यार दोगे, प्यार से बातें करोगे, इज्जत दोगे, तो ये भी कोई आपसे दूर नहीं, आपको डबल इज्जत देंगे, क्योंकि आप लोगों का ही किन्नर खाती है। आपका शादी होती है, आपका बेटा होता है तो हमें भी कुछ मिलता है, हम आपसे अलग नहीं है, हमें भी बुरी नजरों से ना देखो, हम भी आपकी बाण बेटी, हम आपके सब कुछ है। तो मैं अपने देखने वालों को इतना ही कहना चाहूंगी, किन्नर को भी एक अपना हिस्सा ही मान के चलिया करो, ना कि इनको गलत सोच कर चलिया करो, ना गलत नजर से देखो। बिल्कुल। और आपकी गुरु माँ की इस वीडियो में हाँ जी, मेरी गुरु माँ, मेरी संगीता गुरु, मेरी पायल गुरु और मेरी दादी माई मलाइका जी देख रही, मैं तो उनको कह रही हूँ, मैं तो बहुत धन्य हूँ जो मुझे ऐसे गुरु दाद गुरु मिले, जिनके परवरिश के नीचे आज मैं जिनके हाथों के नीचे हूँ। जैसे मुझे गुरु मिले ऐसे भगवान सबको ऐसे ही गुरु दे, ऐसे ही दाद गुरु दे, ठीक है ना। मैं तो जी बहुत आज के टाइम अपनी लाइफ में खुश हूँ, और ऐसे वैसों के नीचे चली जाती आज मेरी इज्जत नहीं होती तो क्या होता। सही बात। हाँ जी, देखो भाई संजू जी बहुत अच्छे विचार है संजू जी के, और ऐसा नहीं है भाई अगर ये मतलब कहीं पे भी दिख जाता है, ये नहीं है कि गलत वर्डिंग इनके प्रति यूज करी जाए, ये भी इंसान है, अच्छे तरीके से अच्छे बिहेव से इनके पास मतलब पेश आया करो भाई, इज्जत कराया करो भाई, बढ़िया तरीका। और जी आप एक बात और बता दो भाई, जो आप शो वगैरह भी कुछ इस टाइप का? नहीं, अब तो घर क्या है, जैसे कि भाई गुरुओं ने, अभी मालकों ने 10-15 गांव मांगने खाने को दे दिए। हाँ जी, मांगती हूँ, खाती हूँ मैं। मेरे 4 चेले हैं और 5 पोती चेले हैं और 2 पड़पोती चेले हैं। जैसे हमारी आप लोगों की जैसे परंपरा है, जैसे पीढ़ी चलती है ऐसे हमारी चलती है, दादा परदादा हमारी भी ऐसे ही चलती है जी। तो हमारा इसमें जितने भी मेरे चेले होंगे उनके चेले होंगे, नाम तो मेरी दाद गुरु मलाइका नायक जी का ही होता है। अच्छा, हाँ जी, नाम उनका है, आज नाम उन्हीं का रहेगा। जैसे भाई दादा हो अगर फिर उसका बेटा इस टाइप में नाम उन्हीं का रहेगा। हमारे बुजुर्ग में उन्हीं का नाम चलता है और उन्हीं की परंपरा, उन्हीं की पीढ़ी ये चली हुई। एक बार जी आप जो आपकी ऑफिशियल साइट है, इंस्टाग्राम पर आईडी है, उसके बारे में और मेंशन कर दो जी, जो आपने चाहने वाले है वो अपना वहाँ पर जाकर फॉलो कर सके। हाँ जी, मेरी संजू कात्याण के नाम से इंस्टाग्राम आईडी है, और जितने भी देखे ये वीडियो भी मैं डालूंगी, और ज्यादा से ज्यादा फॉलो करना, शेयर करना, ठीक है। सभी को धन्यवाद। चलो भाई, देख लिया होगा जो अपनी संजू जी है